48 घंटे बाद ही सही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मान लिया है कि दिल्ली में जो कार धमाका हुआ था वो एक आतंकवादी हमला था। मगर अब भी देश के गृह मंत्री खामोश हैं। अब भी औपचारिक तौर पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया है, मगर हां, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बयान जारी किया है कैबिनेट की बैठक के बाद। मगर सीधा सवाल, जब गोदी मीडिया यह कह रहा है कि इस धमाके के तुर्की के साथ लिंक्स हैं, क्योंकि यह खबर आ रही है दोस्तों अलग अलग एजेंसीज के हवाले से कि जो 2 डॉक्टर्स थे जो इस साजिश में शामिल थे वो 2022 में टर्की गए थे, और कुछ तो यह भी कह रहे थे कि टर्की जाकर वहां पर उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मुलाकात हुई थी। मगर ये तमाम खबरें सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही हैं दोस्तों। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, एक आतंकवादी हमला मजाक की बात नहीं है, उसको लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि इस हमले के सहारे असम के मुख्यमंत्री हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, भड़काऊ बयान दे रहे हैं। उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस वक्त देश एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करे। बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मुद्दे पर आप और हम किसी भी कीमत पर जो आरोपी हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई ना दें। उन्हें कानूनन तमाम विकल्प टटोलने का अधिकार है, मगर इस वक्त जबकि वो आरोपी हैं तो उनके प्रति हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, बाकायदा 4 जाने माने मुस्लिम स्कॉलर्स ने इस आतंकवादी हमले के खिलाफ बयान जारी किया है और यह भी कहा है कि मुसलमानों और कश्मीरियों पर इसका दोष नहीं मढ़ा जा सकता। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक बार फिर सूत्रों के जरिए से खबर, एएनआई ने यह तस्वीर जारी की है जिसमें वो कह रहे हैं दिल्ली आतंकी विस्फोट मामला दिल्ली पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है। एक वायरल सीसीटीवी फुटेज में आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी को लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में देखा जा सकता है। यह शख्स, पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है यह डॉक्टर उमर उन नबी है जिसने वो आतंकवादी हमला किया था, जिसे सुसाइड अटैक भी कहा जा रहा है। मगर फिर वही सवाल बना हुआ है, अगर इनकी मुलाकात टर्की में पाकिस्तानी हैंडलर्स से हुई थी और अब जबकि आतंकवादी हमला है, विपक्ष याद दिला रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर एक और आतंकवादी हमला हुआ तो उसे पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। बड़ा प्रश्न, अब जबकि आतंकवादी हमला माना जा रहा है तो पाकिस्तान को लेकर अब हमारा रुख क्या होने वाला है?